Hello everyone, welcome to my channel Life in a Soldier's Shadow. So today we are driving from Bengaluru to one of the India's most famous hill temples, Tirumala, home of Lord Venkateshwara. So I'll take you along every leg of the road, pointing out interesting stops and tell the history and legends of the temple ताकि आप लोगों को एक fair bit of idea रहे before you visit Tirumala temple. So let's get started with it. The distance from Bengaluru to Tirupati by road is roughly 250 to 265 kilometers depending on the exact route you take. The drive usually takes 5 hours to 6 hours, usually normal traffic conditions. Common route जो मैं follow कर रहा हूँ that is NH and from Kolar, Chittor and then Tirupati. I guess this is the best route. मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास से स्टार्ट किया है फ्रॉम देवनाहल्ली टू कोलार टू चित्तौर एंड देन तिरुपति. सो इन बिटवीन जैसे कि आप देख रहे हैं आई हैव स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock ताकि मैं सिटी के ट्रैफिक्स को अवॉइड करके अपने टाइम को बचा के काम सूदा वे में तिरुपति पहुंच जाऊं which approximately takes 5 to 6 hours. So स्टार्ट करते हैं. Starting with the highway scenes. आप बेंगलोर को क्रॉस करते हैं, you get to see the greenery. And look at my kids enjoying in the car, reciting a poem. Listen to it, please. बालू वाला नाच खड़ा नाच खाके बाल वाला छड़ी खाता छड़ी खाके हाथ गाता मैं बता बालू वाला नाच खड़ा नाच खाके जड़ी लाके Hi guys, you should have enjoyed the poetry, the poem recited by my kid Nirme. So again, starting with the highway process, यहाँ की जो sceneries है, the nature, whatever you see in the NH is very nice. And for the stopping, Kolar and Chittor are the two best options जहाँ पे आप रुक सकते हैं. Kolar में you can have a breakfast, and in the meantime Chittor maybe you get very good options for South Indian food and even for North Indian foods. तो ये दो मेन स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, कार को रेस्ट दे सकते हैं. So that's how it is. So it hardly takes 5 to 6 hours by following this NH. The condition of the NH is almost good. So तिरुपति पहुंचने के बाद I stayed in CPWD गेस्ट हाउस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है. जैसे कि आप सबको पता है कि आई एम अ सोल्जर फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. सो आई हैव बुक्ड दिस हॉलीडे होम दैट इज इन तिरुपति इटसेल्फ इन द मेन सिटी. तो वी हैव जस्ट रीच्ड आवर CPWD हॉलीडे होम दैट इज लोकेटेड इन तिरुपति. और एड्रेस इसका जो है वो मैंने पूरा मेंशन कर रखा है. ये ई संपदा के ऐप के थ्रू आप बुक कर सकते हैं, बट यू हैव टू बुक इट बिफोर हैंड. इसी के साथ हम ऑलमोस्ट होटल पहुंच गए थे अपने जो हॉलीडे होम है. एंड हॉलीडे होम में अपना लगेज गाड़ी से निकाला. हमने सोचा होटल में चेक इन कर लेते हैं. टाइम कम इसलिए था क्योंकि हमें टोकन लेने जाना था, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अगले दिन के दर्शन करने के लिए.
टोकन का जो काउंटर है वो रफली अराउंड 1:30-2:30 के अराउंड खुलता है, तो हमें वहाँ जाके लाइन में लग के टोकन लेना है। तो इसीलिए होटल में गए, अपने रूम्स की कीज़ ली और अपना सारा लगेज जो था वो रूम में रखा। जो फ्रेशन अप होना था थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हुए एंड उसके बाद स्ट्रेट अवे मैंने सबको बोला कि जल्दी जल्दी करिए, रेडी हो जाइए, बिकॉज वी हैव टू मूव टू दी अदर पार्ट दैट इज़ टोकन काउंटर्स, जहाँ पे मुझे टोकन लेना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने भी पैसेंजर्स हैं, मतलब जितने भी आपके साथ लोग आ रखे हैं, ईच एंड एवरी वन को वहाँ लाइन में लगना है, अपना आधार स्कैन कराना है, क्योंकि वो फ़ोटो क्लिक करते हैं आपके आधार के साथ, क्योंकि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो उस टोकन में आपकी फ़ोटो आती है और आपकी पूरी आधार वेरिफिकेशन की जाती है। इसीलिए आप किसी भी मेंबर को नहीं छोड़ सकते हो। मैं अपने 2 महीने के बच्चे को लेके भी वहाँ लाइन में लगा हूँ टोकन लेने के लिए, क्योंकि मैं अगले दिन दर्शन कर सकूँ। तो इसी के साथ हमने जो अपना लगेज रखना था रख लिया, फ्रेशन अप होना था हो लिया, हम निकल लिए अब टोकन लेने के लिए। तो यहाँ से रफली अराउंड, ज़्यादा दूर तो नहीं था, हॉलीडे होम से 2 किलोमीटर्स अप्रॉक्स वो हॉल कॉम्प्लेक्स है, भूदेवी कॉम्प्लेक्स, जहाँ से मैंने वो टोकन लिया था। तो मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को लेके वहाँ पे चले गया। और जैसे कि 2 महीने का बच्चा है तो ज़्यादा देर लाइन में तो नहीं लगना पड़ा, बिकॉज एवरीवन सॉ दैट, तो हमें आगे भेज दिया था। तो ये टोकन के बाद ही आप दर्शन कर सकते हैं। तो मुझे अगले दिन 12 बजे का स्लॉट मिला था, तो अगले दिन 12 बजे का स्लॉट मिला था, तो आई वॉज हैविंग टू मच टाइम। तो मैंने सोचा वहाँ पे एक लोकल टेम्पल है जो तीर्थम, अलवर तीर्थम के नाम से है, यहाँ पे एक अच्छा सा वाटरफॉल भी है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं तब तक इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी आई जस्ट केम, यहाँ पे इतना कोई क्राउड नहीं था, सो एंजॉयड माई सेल्फ हेयर थोड़ा बहुत। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा झरना है, एंड द नेम ऑफ द टेम्पल इज कपिला तीर्थम, जो सिटी में ही है, जस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स। मेरे तो हॉलीडे होम से इट वाज जस्ट अराउंड 3.6 किलोमीटर्स। सो सूदिंग प्लेस है, नेचर फ्रेंडली है और थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने के लिए। लुक एट माई सन, माई मदर एंड माई सिस्टर enjoying and taking a soothing bath with that cold water. मैं नहीं गया था क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था, मेरी वाइफ नहीं गई थी बिकॉज वो मेरा, आप सबको पता है, जैसे 2 महीने का बच्चा है तो उसको शी वॉज होल्डिंग, एंड बाकी रेस्ट पीपल आर इंजॉइंग। देख लो, आप लोगों की शूटिंग के लिए मैं अपनी इंजॉय नहीं कर पाया, देख लो क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है, तो इंजॉय किया यहाँ पे। इंजॉय करने के बाद थोड़ा सा आराम किया and sat for a while in the temple, and then we moved back to our holiday home and stayed back there. नेक्स्ट डे, जैसे कि आप सबको पता था कि मेरा 12 बजे का स्लॉट है, तो मैं निकल गया यहाँ से सुबह ही 7 बजे के अराउंड। 7 बजे के अराउंड निकलने के बाद, जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, दीज 2 डोर्स, तो यहाँ पे कार की चेकिंग होती है। दिस इज़ द टोल गेट कह सकते हैं आप, एंट्रेंस के लिए, जहाँ पे सारी व्हीकल्स रुकती हैं। और दिस इज द टेम्पल। सारी व्हीकल्स रुकने के बाद यहाँ पे आपके हर एक सामान की, गाड़ी की पूरी स्क्रीनिंग, चेकिंग की जाती है, आपके टोकन्स चेक किए जाते हैं, आपकी कार की एंट्री की जाती है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू तिरुमला, जो हिल पे सिचुएटेड है। सो रफली अराउंड 17 to 18 किलोमीटर्स टू द हिल, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जाने का रास्ता अलग है एंड आने का रास्ता इज डिफरेंट. There are two different routes that need to be followed. So this is जहाँ पे ये चेकिंग होता है. इसके अलावा there are two primary ways to climb to Tirumala from Tirupati. It's by road, by buses और private cars और taxis. तो जो भी आप ऑप्ट करें, आप आइए, अपना टोकन लीजिए, नाइट स्टे करिए एंड अगले दिन मॉर्निंग में आप तिरुमला के लिए दर्शन करने निकल जाइए. एंड फुट से भी जा सकते हैं. टू ट्रेडिशनल पाथ हैं, एलेपरी एंड श्रीवरी मेती. एलेपरी इज द लॉन्गेस्ट बट मोर कॉमनली यूज्ड रूट. श्रीवरी मेटू is stepper and involves a significant walk. There are also frequent shuttle buses and government-run services for pilgrims.
जो रेगुलर इंटरवल्स पे बसेस भी चलती हैं और शेयर टैक्सीज भी यहाँ से चलती हैं जो रेगुलर चल रही हैं। As you climb, the hill atmosphere becomes quieter and more focused. Vendors, lines, and paths are at lower levels, but near the temple, the surroundings are managed carefully to handle the huge number of visitors. Security and queue systems are in place. Follow the signs and staff instructions for a smooth darshan. जिस तरह से ऊपर प्लान किया गया है एक एक चीज़ को, हर एक चीज़ को, क्योंकि एक टाइम पे जिस दिन मैं यहाँ पे दर्शन करने गया हूँ, अराउंड 2 करोड़ पीपल आए हुए थे दर्शन करने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे साथ 2 महीने का मेरा बच्चा था। इट वॉज वेरी टफ फॉर मी। एक टाइम तो मैं सोच रहा था कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी आके, बट जैसे कि सब ऊपर वाला ही करता है। होपफुली वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आराम से हमारे दर्शन हुए और हमने अपने दर्शन किए। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, देयर आर वेरियस दर्शन ऑप्शंस, फ्री, नॉर्मल क्यूज, special quota or VIP ticket darshan, and sevas you can book in advance. If you want guaranteed ticket या quicker access, check the TTD official site for the darshan and seva. Carry government ID, अपने आधार कार्ड, अपनी IDs, और सबसे important ड्रेस कोड ट्रेडिशनल होना चाहिए, मॉडेस्ट होना चाहिए। कुर्ता पजामा, सलवार कमीज एंड दुपट्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोबाइल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मेरी जो वीडियो है वो आपको यहीं तक दिखेगी। इसके अंदर जब मैं टेंपल की लाइन में लग रहा हूँ तो सारे मोबाइल्स मेरी कार में ही छोड़ के जा रहा हूँ मैं। सो इसके आगे यहाँ पे कोई मोबाइल या कुछ अलाउड नहीं होता है। आफ्टर दिस दर्शन करने के बाद देयर आर लड्डूज डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर, जहाँ पे आपको आपके टोकन के साथ एक फ्री लड्डू मिलेगा। और ऊपर से मैंने 3 किलो लड्डू अलग से पैक करवा लिए थे टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल माई नेबर्स, टू माई फैमिली मेम्बर्स। सो यू कैन डू दैट। आपको जो फ्री लड्डू टोकन के साथ मिलेगा दैट इज़ नाइस। उसके अलावा भी यू कैन बाय एक्स्ट्रा लड्डूज फ्रॉम हेयर। द ट्रेडिशन ऑफ ऑफरिंग लड्डूज dates back centuries. The laddus are made in dedicated temple kitchens and distributed to pilgrims as a sacred blessing. The laddus' history and significance are widely documented and cherished by devotees. टेम्पल में देखेंगे स्टोन कार्विंग हो रखा है, पिलर्ड हॉल्स, गोल्डन डूम ओवर द सैंक्टम, एंड बहुत अच्छे से इसको वेल मेंटेन किया गया है, बहुत ही सुंदर है। एंड observing from the outer halls can be as moving as the darshan itself. You'll enjoy every bit of it. बस आप प्रॉपर प्लानिंग करके आइए, टिकट्स लेके आइए, टोकन्स लेके आइए, एंड बी वेल प्रिपेयर्ड ऑफ द वेटिंग टाइम एंड जो रश है यहाँ पे। सो आप ये सब प्लान करके आइए, then you will be not facing any kind of a problem, I guess. And yeah, one more thing, जैसे कि I have an infant with me, छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे के लिए आपको टोकन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वो VIP लाइन में लग के दर्शन कर सकते हैं if you are traveling with infant। मैंने इसलिए VIP दर्शन की लाइन में नहीं लगा बिकॉज मेरे मदर फादर एंड माई सिस्टर वॉज अलॉन्ग विद मी। इन्फेंट के साथ सिर्फ मदर और फादर अलाउड है, तो हम 5 लोग थे, इसलिए मैंने स्पेशल टोकन नहीं लिए वहाँ पे ताकि हम सबके दर्शन इकट्ठे हो जाएं। वरना मदर फादर दूसरी लाइन में लगते, हम दूसरी लाइन में लगते, और उनको कितना टाइम लगता, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता क्योंकि मोबाइल्स अलाउड नहीं है, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती। इसलिए मैंने कंबाइंड दर्शन किए थे टोकन लेने के बाद, जिसमें मुझे थोड़े से इश्यूज आए, बट इट वॉज फाइन। सो आफ्टर माई दर्शन आई जस्ट वेंट बैक टू माई होटल, और वहाँ पे मैंने रेस्ट किया और सिटी का व्यू लिया। थैंक यू। तो होल पूरी नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी वर प्लानिंग टू गो बैक टू द बेंगलुरु। देन हमने सोचा कि एक जू यहाँ पे है, तो उस जू को भी बच्चों के लिए एक्सप्लोर कर लिया जाए बिकॉज माई किड लव जू एंड एनिमल्स। सो द जू वॉज श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, और इसकी डिटेल्स, इसका मैप स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी इसमें डाल रखा है जैसे कि आप देख रहे हैं। सो द एंट्री वॉज 100 रुपीज़। आप यहाँ पे जा सकते हैं। इट इज़ वेरी 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 लार्ज, एनिमल्स आर वेरी हेल्दी इन अ गुड कंडीशन। क्रोकोडाइल्स हैं, लेपर्ड्स हैं, टाइगर्स हैं, देयर आर सो मेनी एनिमल्स, नॉट दैट एक्सटेंट बट वेल मेंटेन्ड। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि जो जू वालों ने
काम किया है एंड इवन द फीडिंग प्रोसेस, बिकॉज मैंने जो देखा है एनिमल्स बहुत हेल्दी थे। The condition of the animals was healthy and there is one lion safari also, जो जैसे कि मैं आपको दिखा ही रहा हूँ अभी। The lions are kept open as you can see। मैं अपनी बस में से lions की वीडियो बना रहा हूँ। So it was very 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 nice and आप खुद देख सकते हैं कि the lions कितने healthy हैं and how they are enjoying themselves। So मेरे बेटे ने एंड इवन माई मॉम डैड एंड माई वाइफ इंजॉयड एवरी पार्ट ऑफ दिस जू। इसी के साथ हम पूरा टाइम मतलब 2-3 घंटे जू को एक्सप्लोर करते रहे, घूमते रहे एंड वी सॉ मेनी ऑफ द एनिमल्स, टाइगर्स, जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं। द वे दे आर केप्ट, हाउ हेल्दी दे आर, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, हाउ बिग दे आर। तो मैं यही कहूँगा द जू वॉज गुड, इट वॉज पार्ट ऑफ अ जर्नी। क्योंकि बेंगलोर जाते जाते आई जस्ट सॉ दिस जू, सो सोचा इसमें जाया जाए एंड इट वॉज अ गुड डिसीजन। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो इसी के साथ मेरी ये तिरुपति की जर्नी भी यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो कमेंट कर सकता है। बाकी एल्सवेयर अगर कोई इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। छोटे बच्चा है मेरा, इवन बीइंग अ सोल्जर अपनी ड्यूटी शेड्यूल से भी टाइम निकाल के आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू पीपल। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एल्स अगर तिरुपति के रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। बाकी वो बुकिंग्स जहाँ पे वो 300 रुपये की टिकट आप बुक कर सकते हो, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। प्रायर 24 तारीख को 2 महीने पहले वो खुलता है, तो उसी टाइम वो 10 या 15 मिनट के अंदर सारे स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। अगर वो 300 रुपये की टिकट आपको नहीं मिलती है तो आपको वो मेरी तरह टोकन लेना पड़ेगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आप टोकन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं एंड प्लीज़ आइए, इंजॉय करिए एंड गॉड ब्लेस यू पीपल। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ by heading way back to Bangalore and thank you for watching this। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिप पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।